जाति, भाषा और लोग। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ जो पानी तूने देखे जी, जिन पर वेश्या बेटी है, हाँ वे तो लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ये है समंदर। बोलो हालेलुया। इसका मतलब ये जानवर को चुन के देने वाले लोग भीड़ है, वोट करके देते, चुन के देते हैं। हमारा नेता, हमारा पीएम, हमारा सीएम कौन चुन के देता है? पब्लिक चुन के देता है। पब्लिक कौन है? पानी, भीड़, जाति और लोग, भाषा। यहां तक आप मेरे साथ हैं? आमीन। देखो ये जरूरी है, मंदिर में जो भी जाता है पहला घंटा बजाता है। आपको ये मंदिर तक आना है तो घंटा बजाना है। क्या बोलना है? आमीन बोलना है। हालेलुया। तभी ये वचन जो है आप तक पहुंचेगा। तो ये भीड़, जाति, भाषा। अभी आप प्रकाशित वाक्य 13 में आ जाइए, क्या लिखा है? और मैंने एक प्राणी को देखा, समंदर से ऊपर आ रही है। 13वां अध्याय पहला वचन। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से हाँ निकलते हुए देखा जी, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। 10 सिंग थे और 7 सिर थे। ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको 7 सिर है या 10 सिंग होगा। अगर एक सिर पे 2-2 सिंग होता है तो फिर 14 होना चाहिए, लेकिन सिंग तो 10 है। और फिर 7 सिर को अगर गिने जाओगे तो फिर ये 7 क्या है और ये 10 क्या है? तो उधर ही बाइबल में उसका अर्थ है, सर क्या होता है, सिंह क्या होता है। सो बाइबल में जब भी सिंह देखोगे वो राजा को दर्शाता है, क्योंकि ये सिंह के ऊपर देखो मुकुट है, और मुकुट कौन पहनते? राजा लोग पहनते। और ये 10 सर के ऊपर, सॉरी 7 सर के ऊपर 10 मुकुट है। कभी कभी बोलने में लड़खड़ा जाएगा, बुरा मत मानना। अब ये जानवर को आप देखिए, दूसरा वचन में क्या लिखा है। सब लोग पिक्चर को देखिए और वचन, कान से वचन सुनिए। क्या? जो पशु समुद्र, जो पशु मैंने देखा, हाँ, वह चीते के समान था। देखो इसका बदन चीते के मापित है, पाँव भालू के से, पांव भालू के मापित है, मुंह सिंह का सा, मुंह सिंह के मापित है। अजगर ने अपनी सामर्थ्य, क्या हुआ? ये 3 जानवर, 4 जानवर सब मिलकर अभी क्या हो गया? एक जानवर बन गया। आया गठबंधन। इसका पैर भालू के मापित, इसका बदन चीते के मापित, इसका मुंह सिंह के मापित। मतलब अब ये सब राज्य क्या बन गया है? एक बन गया है। और वही एंटी क्राइस्ट के हाथ में जाने वाला, यही वो 666 लाने वाला है। यह आज से 2000 साल पहले यूहन्ना प्रकाशित लिखने वाले ने देख लिया कि एक जानवर। लेकिन दानियल ने क्या दिखा? पहला सिंह आया, बाद में भालू आया, क्योंकि उस टाइम पे वो राज्य स्थापन हुआ नहीं था। वो राज्य बाद में आया। सिंह के बाद भालू राज्य आया, उसके बाद चीता का राज्य आया, उसके बाद खूंखार प्राणी का राज्य आया। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा जो प्रकाशन लिखने वाला जो है, इस टाइम पे चारों राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन वो एक नहीं हुए थे। उसने दर्शन में देखा ये सब एक हो रहे हैं, और एक होने का टाइम अभी है जो आप और हम धरती में बैठे हुए हैं। हालेलुया। अब ये 13वां अध्याय में थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग 17वां अध्याय के पास, और उसका 3 वचन में देखो। और मैंने देखा एक औरत, तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, एक लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ, हाँ, उसके 7 सिर, 7 सिर, वही जानवर है जो 13वां अध्याय में देखे थे। अब 17वां अध्याय में इस जानवर के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, स्त्री को बैठा हुआ देखा। अब क्या हुआ? वहां 13वां अध्याय में जानवर तैयार हो गया, राष्ट्र तैयार हो गए। अब ये राष्ट्र को चलाएगा कौन? ये जानवर के ऊपर कौन बैठ के सवार होगा? स्त्री को बैठा हुआ, एक स्त्री आ गई। और बाइबल में जब भी स्त्री आती है वो एक चर्च को दर्शाता है। बोलो हालेलुया। देखो आप अगर चर्च मेंबर बन के रहोगे तो रह जाओगे, रैप्चर में नहीं जाओगे। आपको उस समय का संदेश को जानना जरूरी है रैप्चर में जाने के लिए। और ये समय का संदेश कौन जानेगा? जो प्रवेश अपनी दुल्हन है उसी को पहुंचाएगा। वरना चर्च बहुत है, पास्टर बहुत है, हजारों के तैनात में लोगों ने चर्च खोल के रखा है, लेकिन घड़ी का संदेश को जानना बहुत जरूरी है।
आप मेरे साथ हैं? आमीन। अगर आपको चेन्नई का ट्रेन पकड़ना है तो पहले तो टिकट होना है, दूसरी बात आपको स्टेशन पे टाइम पे जाना है। नहीं तो टिकट रख के मैं चेन्नई जा रहा हूँ, तुम तो नासिक में रहोगे। तुमको पहला प्लेटफॉर्म में होना जरूरी है। अगर प्लेटफॉर्म में होना है तो गाड़ी आने का पहला होना है, गाड़ी के जाने के बाद नहीं जाना है। उसके पहले जाके आपको उधर इंतजार करना है कि भाई गाड़ी आएगी। आप मेरे साथ हैं? हम लोग गांव जाते हैं, 2 दिन का सफर है, 40 घंटे लगते हैं हमारे कन्याकुमारी पहुंचने के लिए। तो हमारे घर में 8 दिन पहले से चलता है, बैग पैकिंग करो, कपड़ा पैकिंग करो, फिर खाना क्या खाएंगे, गाड़ी में क्या खाएंगे, गाड़ी में क्या पहनेंगे। ये 8 दिन का तैयारी लगता है 2 दिन के सफर के लिए। और कितने लोग विश्वास करते हैं हम सब जाने वाले हैं, प्रभु के साथ उठा लिए जाने वाले हैं? उसकी तैयारी कितने महीनों से होना चाहिए। ये मद्रास जाने के लिए इतना तैयारी करते हैं हम लोग, उधर जाने के लिए कितना तैयारी करना पड़ेगा। तो उधर जाने के लिए ये सब चीज की जानना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। सो ये जो स्पेशल मीटिंग लगाया गया, इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ विशेष बातों को जान ले और हमारे अंदर एक रिवाइवल आ जाए। तो ये औरत आकर ये जानवर को राज्य करती है। सो औरत का मतलब चर्च। और ये बात ध्यान रखना कि पूरी दुनिया को राज्य करने वाली एक चर्च होगी, वो ही आकर ये दुनिया के ऊपर सत्ता चलाएगी। अब होने दो, जो भी आते हैं, जो कौन सा भी राज्य आता है आने दो। जो असली राज्य आने वाला है वो बाइबल का राज्य आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आकर 1000 साल राज्य करने वाला है और ये सब स्त्री के हाथ में चली जाएगी। किसके हाथ में जाएगी? एक स्त्री के हाथ में। अब ये स्त्री कौन है? ये प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में आती है। आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़ो, उसमें एक स्त्री आती है और वो स्त्री सूरज को ओढ़ा हुआ है, चांद को अपने पैरों तले रखा है, 12 तारों का मुकुट पहनी हुई है। ये इजराइल चर्च है। फिर 17 अध्याय में आएंगे, एक औरत है, वो नशे में धुन है, उसके हाथ में एक प्याला है, उसमें पवित्र लोगों का खून पिया है और वो लाल रंग के कपड़े पहनी है और बहुत सोना पहन के बैठी है। ये औरत कौन है? ये दुनियावी चर्च है। और इसके हाथ में जो प्याला है उसमें पवित्र लोगों का खून है। जितने चेलों को मारा था वो रोमन लोगों ने मारा था। यह स्त्री बैगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी जी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। सबसे ज्यादा सोना आज ये दुनिया में वेटिकन में है, रोम। सबसे ज्यादा सोना, सोने से सजा हुआ है वो मंदिर। उसके हाथ में एक तो सोने का कटोरा था, एक सोने का कटोरा था। घृणित वस्तुओं से। सोने का कटोरे में दाखरस कम्युनियन केवल पोप साफ करते हैं। कौन? सोने का कटोरे में केवल वो पीते हैं। वही सोने का कटोरा है औरत के हाथ में, मतलब चर्च के हाथ में सोने का कटोरा है। उसके पास में सोने का क्रूस है। कौन सा? हाँ, सोने का है। पोप साहब जो क्रूस पकड़ा है ना, पूरा सोने का है। मेरा प्रभु लकड़ी का क्रूस लेके गया। ये दुनिया का प्रभु क्या लेके जा रहा है? हल्का होता है ना, ज्यादा बोझा नहीं। अभी जुलूस निकलते बहुत ज्यादा, गुड फ्राइडे आ रहा है तो मार्च जुलूस निकलते, उसमें एक जीसस बनाते और उसके सामने क्रूस रखते और फिर उसको अंटर से मार के ऐसा लेके जाते। गुड फ्राइडे के दिन बहुत नाटक होने वाला है दुनिया में। लेकिन वो क्रूस को अच्छे से देखो, कंधे में क्रूस होगा लेकिन पीछे चक्का रहेगा उसमें, नीचे चक्के पे, वो चक्के पे चलता है क्रूस। ये खाली खींच के लेके जाता है। अगर यीशु के साथ, फिर वो क्रूस पे वो लोग को मारते नहीं, बांध के रखते उनको। 3 घंटा दोपहर को क्रूस में रखते। किधर नहीं दिखाई देगा, अंबरनाथ में हमारा पातिंगमा ग्राउंड में हर गुड फ्राइडे को होता है। क्रूस पे 3 जन को बांध के रखते और इधर वो लोग ना पेंट लगा के खून का दाग बनाते। मैं बोलता हूं अगर यीशु की इतनी एक्टिंग करना है तो 4 खीले भी लगवा ले। अगर एक्टिंग ही करना है तो नहीं करेंगे। इधर सब खून, पेंट का खून लगाते, मार ठोक दे, सर फोड़ दे और असली खून गिर दे, जैसा मेरा प्रभु ने खून बहाया। ये दुनिया नाटक की दुनिया है, ये खाली ढोंग करने वाली दुनिया है। और ये सब करने के लिए प्रभु ने हमसे नहीं कहा। प्रभु ने नहीं बोला गुड फ्राइडे को जुलूस निकाल। प्रभु ने बोला अगर मेरे लिए कुछ करना है तो प्रभु भोज करना है। उसने क्रिसमस मनाने के लिए भी नहीं बोला। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया।
आगे हम जाएंगे। दानियल ने जो स्वप्न देखा, 1 जानवर, 2 जानवर, 3 जानवर जो समुद्र के अंदर से निकल के आ रही है, ये सभी जानवर एकत्रित आकर बैठेगी। एक ही जानवर के अंदर भालू भी मिलेगा, चीता भी मिलेगा। अभी मैं आपको चित्र बताने जा रहा हूं। भालू कौन है, चीता कौन है, सिंह कौन है। ब्रिटेन सिंह है। ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश, जो पूरी दुनिया पर राज्य करती थी। हमारे देश में भी 200 साल राज्य किए, इजराइल में भी 200 साल राज्य किए। इसको बोलते हैं ब्रिटिश। और ये है सिंह। भालू जो है रशिया, जो रशिया का प्राणी है वो भालू है। खूंखार प्राणी जो है यूएन, कोफी अन्नन, यूनाइटेड नेशंस का। और अमेरिका जो है वो काक पक्षी, जो पंख लगाता ना सिंहों के लिए। और चीता जो है यूरोपियन यूनियन, जिसको 4 सिर है, क्योंकि चीता 4 हिस्सों में, यूरोपियन यूनियन 4 हिस्सों में बंट गया। तो अभी आपको समझ में आता होगा, दानियल ने इन जानवरों को नहीं देखा, इन जानवरों को उसने देखा। लेकिन क्या करे, वो टाइम पे उसको राष्ट्र को नाम नहीं बोल सका हो। वो बोला मैं सिंह को देखा। सिंह ने ब्रिटेन को देखा। वो बोला मैं भालू को देखा, मतलब वो रशिया को देखा। ये लोग सब एकत्रित आने वाले हैं। आज की तारीख में अखबार खोलो, आपको एक न्यूज मिलेगा। रशिया बोलता है मैं तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने वाला हूं आज के तारीख में। और रशिया के अंदर से एक पेपर लीक हो गया। वो लोग 3rd वर्ल्ड वॉर की प्लानिंग करके रखे हुए हैं, वो पेपर लीक हो गया। अभी पूरी दुनिया भी रशिया के खिलाफ में खड़ी है, बोले क्या तुम कर रहे हो। और रशिया ने ऑलरेडी सब तैयारी कर चुका है, क्योंकि रशिया आने वाला है ये गठबंधन में बैठने के लिए। और ये जो जानवर लोग हैं, ये लोग एक, और इसमें आप एक और खूबी देखना, ये 60वां साल मना रहे हैं। कितवा साल? 60 ये देखो, 6 6 6। उनके सर में कितना 6 है? 666 है। फिर बाइबल में 666 प्रकटीकरण 13वां अध्याय 18 वचन में आते। देखो 13वां अध्याय का जानवर भी आ गया और उनके सर में 666 भी आ गया। ज्ञान इसी में है जी, जिसे बुद्धि हो। हाँ, वो इस पशु के अंक को जोड़ ले, क्योंकि यह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 13वां अध्याय में 13वां अध्याय जो है, 13 नंबर जो है वो शैतान का नंबर है, क्योंकि 13वां अध्याय में बाइबल में शैतान प्रकट होता है। और बाइबल में जितना भी 13 आता है वो सब शैतान को जाता है। अब ये वास्तविक दुनिया में अगर देखोगे तो कोई भी होटल में जाना रूम बुक करने के लिए और उसको बोलना 13 नंबर रूम चाहिए, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 नंबर रूम होटल में नहीं होता। फिर आप कोई भी होटल में जाकर टेबल में बैठोगे, 13 नंबर का टेबल नहीं मिलेगा आपको 12 नंबर से सीधा 14 नंबर का टेबल मिलेगा। 13 नंबर में क्यों है? इस नंबर को अशुभ नंबर माना जाता है। ये नंबर शैतान के पास से आता है और ये नंबर के अंदर, बाइबल के अंदर शैतान प्रकट होता है। उस पशु का अंक को जोड़ ले, उसका अंक होगा 666। और जितनी दुनिया में बड़ी बड़ी एक्सीडेंट होती है वो 13 तारीख को होती है। और उसका महीना जो होता है, जो 13 तारीख को गिनने के लिए, वो होता है शुक्रवार। और जहां शुक्रवार आया और 13 तारीख आया, याद रखना बहुत बड़ा खबर तुमको अगले दिन न्यूज़पेपर में मिलेगा। ये ऐसे लोगों ने ऑब्जर्व किया, लेकिन मैं कहता हूं कि बाइबल में भी ऐसा ही है। और जब बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, मेरे पास में 13 का बहुत लिस्ट है, जहां 13वां अध्याय में आप 13वां वचन देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा और वे लोग बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता था। हालेलुया। सो हम आगे जाएंगे। प्रभु आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या सिखाता है? जब ये पुतला था तो इस पुतले को एक पत्थर आकर मारती है और ये पुतला नीचे गिर के चकनाचूर हो जाता है। और बाइबल कहती है वो पत्थर अपने आपे से निकल कर आता है। दानियल 2:34। ये पुतले का दर्शन के बाद अब वो पत्थर जो आकर वो पुतले को मारती है, उस पत्थर के बारे में बात करता है। क्या पत्थर? देखते क्या देखा? हाँ, कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे, आप ही आप, मतलब वो पत्थर को किसी ने फेंका नहीं, वो पत्थर को किसी ने ढकेला नहीं, वो पत्थर बिना किसी के हाथ के वो खुद ही चली आ रही है। आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। ये है वो पुतले को पत्थर आकर मारती है।
कहाँ मारती है? उसके पैर पे मारती है। और ये पुतला कहाँ है? नीचे जमीन में गिर जाता है। देखिए ये 6.5 5 फुट 5.5 फुट की जो शरीर है, इसको खड़ा रहने की ताकत जो है वो आपके पैर में। आपकी पैर अगर बैलेंस में रहेगा तो ये पूरी शरीर खड़ी रहेगी। तो ये पुतला आके किधर, ये पत्थर आके किधर मारते हैं पुतले को? सर में नहीं मारता है, बाहों में नहीं, जांग में नहीं, किधर मारता है? पैर में मारता है। अगर वो पत्थर सर में मारा होता तो नेबूकदनेस्सर के टाइम यीशु आ गया होता। अगर वो पत्थर छाती में मारा होता तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे प्रभु आया होता। प्रभु कब आएगा? जब रोम साम्राज्य आएगी धरती पर, तब प्रभु का आना होगा। ये पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय का 42 से लेकर पढ़ोगे तो यीशु मसीह खुद कहता है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को टुकराया वही कोने का शीरे का पत्थर बन गया। वो पत्थर कौन है जो अपने आप लुढ़क के आ रही है? प्रभु यीशु मसीह। ये पत्थर को किसी ने फेंका नहीं, भेजा नहीं, लुढ़काया नहीं, ये खुद आ रही है। प्रभु यीशु मसीह खुद ये धरती पर आया और बाइबल कहती है ये आकर उस पुतले को मारेगा और ये संसार का राज्य गिरने वाला। इसीलिए यहाँ पर ब्रदर सुशांत ने आके क्या बोला, जब पहले युग में नोहा जहाज में गया, बारिश आई, नोहा को कुछ तकलीफ हुआ? इसी तरीके से ये समय में भी एक राज्य आने वाला है और वो अपनी दुल्हन के लिए आने वाला है। आपको आश्वासन है, कोई तकलीफ नहीं होगा। मारेंगे कौन? जब यीशु मसीह बालक था तो मरियम और यूसुफ को बताया गया कि तुम जल्दी निकल जाओ क्योंकि राजा हेरोद उस बच्चे को मारने के लिए पीछे पड़ा है। सो मरियम ने क्या देखा? हाँ, कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप, मतलब वो पत्थर को किसी ने फेंका नहीं, वो पत्थर को किसी ने ढकेला नहीं, वो पत्थर बिना किसी के हाथ के वो खुद ही चली आ रही है। आप उखड़कर हाँ, उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। ये है वो पुतले को पत्थर आकर मारती है। कहाँ मारती है? उसके पैर पे मारती है। और ये पुतला कहाँ है? नीचे जमीन में गिर जाता है। देखिए ये 6.5 5 फुट 5.5 फुट की जो शरीर है, इसको खड़ा रहने की ताकत जो है वो आपके पैर में। आपकी पैर अगर बैलेंस में रहेगा तो ये पूरी शरीर खड़ी रहेगी। तो ये पुतला आके किधर, ये पत्थर आके किधर मारते हैं पुतले को? सर में नहीं मारता है, बाहों में नहीं, जांग में नहीं, किधर मारता है? पैर में मारता है। अगर वो पत्थर सर में मारा होता तो नेबूकदनेस्सर के टाइम यीशु आ गया होता। अगर वो पत्थर छाती में मारा होता तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे प्रभु आया होता। प्रभु कब आएगा? जब रोम साम्राज्य आएगी धरती पर, तब प्रभु का आना होगा। ये पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय का 42 से लेकर पढ़ोगे तो यीशु मसीह खुद कहता है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को टुकराया वही कोने का शीरे का पत्थर बन गया। वो पत्थर कौन है जो अपने आप लुढ़क के आ रही है? प्रभु यीशु मसीह। ये पत्थर को किसी ने फेंका नहीं, भेजा नहीं, लुढ़काया नहीं, ये खुद आ रही है। प्रभु यीशु मसीह खुद ये धरती पर आया और बाइबल कहती है ये आकर उस पुतले को मारेगा और ये संसार का राज्य गिरने वाला। इसीलिए यहाँ पर ब्रदर सुशांत ने आके क्या बोला, जब पहले युग में नोहा जहाज में गया, बारिश आई, नोहा को कुछ तकलीफ हुआ? इसी तरीके से ये समय में भी एक राज्य आने वाला है और वो अपनी दुल्हन के लिए आने वाला है। आपको आश्वासन है, कोई तकलीफ नहीं होगा। मारेंगे कौन? जब यीशु मसीह बालक था तो मरियम और यूसुफ को बताया गया कि तुम जल्दी निकल जाओ क्योंकि राजा हेरोद उस बच्चे को मारने के लिए पीछे पड़ा है। सो मरियम और यूसुफ ने अपने बालक को लेकर यीशु को बाहर निकल गए और जब उनके पीछे सिपाही घोड़े से आ रहे थे तो वो लोग एक गुफे के अंदर घुस गए और गुफे में घुसकर अंदर छिप के बैठे। तो क्या हुआ, मकड़ी ने आकर गुफे के मुंह में जाल बना दिया
और सिपाही लोग आए, गुफे के इधर रुके, बोले जाओ अंदर देखो वो लोग छुपा है क्या। तो एक सिपाही नजदीक आया तो क्या देखा, मकड़ी का जाल देखा। तो बोला नहीं साहब, इसके अंदर कोई नहीं हो सकता, इधर मकड़ी का जाल है, अगर कोई गया होता तो जाल टूट गया होता। तो वो लोग आगे चले गए। तो कुरान बोलता है, मुस्लिम लोग बोलते हैं कि मकड़ी ने यीशु का जान बचाया, इसके लिए मुस्लिम लोग मकड़ी को नहीं मारते। वो घर में झाड़ू पुकारा करते ना, मकड़ी को नहीं मारते वो लोग। क्यों बोलते हैं? इसने यीशु का, उसका जान बचाने के लिए मकड़ी की जरूरत नहीं। ये तो कहानी बनाया होता है। लेकिन जब भी वो गुफा से निकलकर बाहर आए और वो चलने लगे और आगे बढ़ते गए, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि यीशु मसीह किस तरीके से जाकर उस समय छिपा। फिर राजा ने बोला नहीं मिला वो, तो कहा कि जितने 2 साल के नीचे बच्चे हैं सबको क्या करो, काट डालो। और सब बच्चे लोगों को जो 2 साल के नीचे कत्ल किया गया। आप मेरे साथ हैं? यीशु बच के निकल गया। सुनिए, आज जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसमें यीशु का वचन है, यीशु की आत्मा है, वो रैप्चर में निकल जाएगा। मरेगा कौन मालूम है? वो 2000 बच्चे जो 2000 डिनोमिनेशन है ना, वो मरेंगे। इसके लिए आज डिनोमिनेशन वाले लोग बोलते हैं हमको संकट काल से जाना होगा। बड़े बड़े प्रचारक लोग, बड़े बड़े, मद्रास में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है साधु सुंदर राज सेल्वराज, हमको संकट काल से जाना पड़ेगा। मरोगे यार, हम तो रैप्चर में जाने वाले लोग हैं। बोलो हालेलुया। अब 2 नबी आने वाले हैं और साधु सेल्वराज ने क्या क्या मालूम है? मद्रास के 100 500 लोग, लाजरस, मोहनसी लाजरस, सबसे पैसा जमा करके इजराइल में जाके जमीन खरीद बंगला बना रहे हैं। बोलते हो 2 नबी आएंगे ना हमारे बंगले में रहेंगे। वो 2 नबी कभी आ रहे? इजराइल का उद्धार कराने आ रहे। और इजराइल का उद्धार करने के टाइम ये लोग क्या कर रहे हैं? धरती पे बंगला रेडी करके बैठेंगे। और हम तो जाने वाले हैं, क्योंकि दुल्हन जाने के बाद ही वो लोग आने वाले हैं नीचे। आज इस दुनिया में वचन है ही नहीं दोस्तों। संकट काल में से गुजर के जाने की सोच रहे। दुल्हन संकट काल में नहीं जाएगी। क्यों पता है आपको? हमारा सारा संकट प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। फिर आपको क्यों संकट में भेजेगा? 40 दिन का उपवास चालू है कि नहीं? किधर प्रभु ने बोला 40 दिन का उपवास करो करके? ये कर रहे हैं लोग। प्रभु ने कहीं भी नहीं बोला 40 दिन का उपवास करो। 40 दिन का उपवास खाली मूसा, एलिया और यीशु ने किया, 3 जने किया। उनके पास में एक बड़ा वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री था। और अगर 40 दिन का उपवास करना ही है तो बिना पानी का, बिना खाने का करो। रोज शाम को इतना नाक भर के खाना खा के फिर अगले दिन भूखा रहने में कोई मतलब नहीं। मुसलमान ऐसी उपवास करता है, रात भर सवेरे 5 बजे तक खाता है काजू बादाम किशमिश, तंदूरी चिकन, सीख कबाब। दूसरा दिन पूरा खट्टा डकार आता है, खाने का मन ही नहीं होता। शाम को बोलता रोजा हो गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, उपवास वैसा रखो, आज खाओ, 40 दिन के बाद खाओ। जैसे यीशु ने रहा, जैसा मूसा रहा, जैसा एलिया रहा। एक बार मैं दुकान में बैठा हुआ था और मेरे पड़ोस में भी बाल काटने वाले थे, वो भी मुसलमान था। बाल काटते काटते मेरा दोस्त बाजी में था, मेरे को लेकर बोला अरे हम लोग का उपवास चालू है, बहुत कड़क उपवास है, बहुत कड़क उपवास है। और वो बाल काटने वाले को बोल रहा था ये भी मेरा दोस्त है क्रिश्चियन, ये लोग भी उपवास रखते हैं, पर ये लोग का उपवास सब खा पी के चलता, हम लोग का बहुत कड़क उपवास, हम लोग थूक भी अंदर नहीं लेते, इतना कड़क उपवास से करते। अब मैं तो खामोश बैठा था, लेकिन जब इसने बात छेड़ी तो मैं बोला मुन्ना भाई, नाम है मुन्ना भाई है उसका, मुन्ना भाई आज तेरा उपवास का वजन करा ले, तू वजन करा ले, और 40 दिन के बाद जब तेरा उपवास खत्म होगा तब वजन करा ले। अगर 100 ग्राम भी कम हुआ होगा, मैं बाइबल छोड़ के मुसलमान बन जाऊंगा। बाकी दिन सूखा रोटी चटनी भाकरी खाता है, उपवास के दिन काजू बादाम किशमिश खाता है। कैसा वजन घटेगा? एक बार पादरी साहब गुड फ्राइडे के दिन किसी के घर पे गए, सिस्टर ने बोला कि आप भी आए गुड फ्राइडे के दिन। हमारे घर में गुड फ्राइडे में कोई अच्छा खाना बनता ही नहीं है, हम लोग गुड फ्राइडे में खाली गंजी बनाते हैं,
पादरी साहब ने बोला दे दो जो भी आपके घर में है, कोई बात नहीं। और वो कटोरे में गंजी लाया, चावल है गंजी बोलते हैं उसको, और उसने पहला चम्मच डाला बादाम में, दूसरा चम्मच डाला काजू, तीसरा चम्मच में अखरोट। पास्टर साहब बोले इसको गंजी बोलते हैं आप, और साल में एक ही दिन खाते हैं इसको, ये खा के तो मैं 365 दिन का जिंदा रह सकता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है, होटल में जाके बैठो, बोलते हैं उपवास का चूड़ा ला। उपवास का, अरे उपवास का मतलब ही इसका उपहार का हास करना है, और उसी दिन पेड़ भर के आलू खाते। हमारे पिताजी बताते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने के टाइम हर दिन चपाती में मिट्टी ठेचा रख के जेब में डाल के आता है, लेकिन कभी कभी 3-4 थर का डब्बा लेके आता है। बोले क्या बात है, टिफिन लाया मेरा ऊपर से, एक डब्बा खोला साबुदाना का खिचड़ी, फिर फ्रूट आया, फिर खाजू आया। इसको दुनिया उपवास कहती है। नाम धराई में लोग आज चले जा रहे हैं, खैर आ जाएंगे। ये पत्थर जब आएगी तो ये पुतले को चकनाचूर करेगी। अब ये पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा कि मैं वो पत्थर हूं जो राजमिस्त्रियों ने टुकराया था। आप पढ़ेंगे राजमिस्त्रियों ने कब पत्थर को टुकराया था। सदुसी परुसी यीशु को बोले हम तुझे मानेंगे नहीं कि तू हमारा मसीहा है, हम तुझे कबूल नहीं करेंगे। तेरा बाप यूसुफ कारपेंटर, तेरी माँ मरियम, तो हम जानते हैं तेरे पूरे खानदान को, हम तुझे मसीह करके कभी नहीं अपना सकते। टुकराया हुआ पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। किन्होंने टुकराया? राजमिस्त्रियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने यीशु को टुकराया। जो अंधे लंगड़े लूले थे उन्होंने यीशु को अपनाया, लेकिन धर्म गुरु लोगों ने यीशु को टुकराया। और बाइबल कहती है वो बिना हाथ का भेजा हुआ, बिना कोई खुदाई हुआ, वो खुद ब खुद ये धरती पर उतर कर आया। और बाइबल कहती है कि ये लोग ठोकर का कारण बन गए। अगर ये मसीहा होता तो अपने आप को बचा लेता, अगर ये मसीहा होता तो ऐसा मार नहीं खाता, अगर ये राजा होता तो इस तरीके से क्रूस की मौत नहीं मरता। लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गया। हम कैसे इसको अपनाएं, इसको माने तो कैसे हम मसीह माने? लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसी को परमेश्वर ने कोने का शीरे का पत्थर बनाया। कोने का पत्थर क्या होता है मालूम है? इसको बोलते हैं कॉर्नर स्टोन। एक बिल्डिंग में एक कॉर्नर स्टोन होता है, वो दोनों दीवार को एक साथ पकड़ के रखती है। यही प्रभु यीशु मसीह है जो ये दुनिया को पकड़ के रखा हुआ है। अगर यीशु हट गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। वो कोने का शीरे का पत्थर बन गया। ये है पिरामिड जो कलीसिया तैयार होगी, और ये कोने का शीरे का पत्थर ऊपर से आएगा। यही है वो कॉर्नर स्टोन जो आकर दानियल के सपने में। अब बाइबल यीशु मसीह के बारे में कितना स्टोन बोलती है मालूम है आपको? यीशु मसीह को कैपस्टोन बोलती है, स्मिटिंग स्टोन बोलती है, स्टम्बलिंग स्टोन बोलती है, ग्राइंडिंग स्टोन बोलती है, लिविंग स्टोन बोलती है, हेड स्टोन बोलती है, ओपेंडिंग स्टोन बोलती है, रिजेक्टेड। हमने खाली यीशु को पत्थर बोला, लेकिन पत्थर में भी वो कई किस्म का पत्थर बन गया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में आपको 12 किस्म का पत्थर मिलता है। पद्मनाभ, यानी गोमेर, ये सब कीमती पत्थर। यीशु मसीह भी हमारे लिए वो कीमती पत्थर बन गया। कितने किस्म का पत्थर बन गया वो? बाइबल कहती है रोमियो की किताब 9 अध्याय उसका 33 वचन, और यहां पर यीशु मसीह ठोकर का पत्थर बन गया। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर मैं सिय्योन में रखता हूं। ठेस लगने का पत्थर। ठेस पत्थर कौन से लगती है? जब एक आदमी रास्ते पे चलता है, अगर पत्थर लेवल ना हो, एक पत्थर आड़ा टेढ़ा हो जाए तो आदमी को ठेस लगता है। सो ये जीवन के चाल में बहुत से लोगों को यीशु मसीह की वजह से ठेस लग गया, क्योंकि लोग बोले अरे ये क्रिश्चियन लोग है, ये तो विदेशी धर्म है, ठेस लग गया। ये क्रिश्चियन लोग है, ये लोग ये खाते हैं, ठेस लग गया। ये क्रिश्चियन लोग है, ये लोग ऐसा पहनते हैं, ठेस लग गया। और आपको मालूम है एंड टाइम मैसेज बिलीवर बहुत डिनोमिनेशन को ठेस लग गया। वो लोग बोलते हैं अरे एंड टाइम मैसेज बिलीवर लोग, सिस्टर लोग चर्च में ओढ़नी नहीं लेते। क्या लग गया? ठेस लग गया। फिर वो चर्च को आते नहीं, बोले नहीं वो लोग ओढ़नी नहीं लेते। और उनको ये मालूम ही नहीं
कि बाइबल में लिखा है स्त्री को बाल ओढ़ने के लिए दिया गया है। पहला कोरिन्थियन 11 अध्याय में 14-15 वचन में लिखा है स्त्री को बाल ओढ़ने के लिए दिया गया है। और ये पादरी साहब बोलता है कि ओढ़नी पहन के चर्च में बैठो, लेकिन ये नहीं बोलता ब्यूटी पार्लर मत जाओ करके नहीं बोलता। इसीलिए वो बोलता है तुम ब्यूटी पार्लर जाओ बाल कटाओ चलेगा, लेकिन चर्च में आने के टाइम क्या पहनो। लेकिन प्रभु ने ओढ़नी दुपट्टा थोड़ी दिया, साड़ी थोड़ी ओढ़नी दिया। बाइबल बोलता है बाल ओढ़ने के लिए दिया गया है। तो हम क्या प्रचार करते, तुम ओढ़नी लो ना लो लेकिन बाल मत काटो। बाल काटोगे दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। और आज हम पुलपिट में कितने औरतों को बाल कटे हुए बाइबल प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही औरत है जो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के अंदर आई। यीशु मसीह एक घर पे गया था, एक औरत इत्र डाल दी उसके ऊपर, आंसुओं से उसके पैरों को भिगोया और बालों से उसको। आज कितने पास्टर लोग के घर में यीशु आएगा तो वो औरत को ये सौभाग्य नहीं मिलेगा क्योंकि बाल ब्यूटी पार्लर में देख के आई। आज हमारे घर में बाल वाले औरत हो जो प्रभु के पैर पोछने का सौभाग्य मिल जाए। बोला हालेलुया। ठेस लगने का पत्थर कहीं ना कहीं ठोकर लग गया। एक बार मैं पुणे में बाइबल स्टडी ले रहा था और उस दिन मेरा सब्जेक्ट था इफिसियों की कलीसिया के ऊपर, और मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के टाइम इफिसियों की देवी डायना के ऊपर बात किया। और उसी दिन बहुत फेमस एक क्रिकेट हॉकी प्लेयर अपनी पत्नी के साथ आया था, कैथलिक लोग थे, उसका औरत का नाम था डायना। और मैं बोला डायना क्रिश्चियन लोग कैसा नाम रखते, वो तो देवी का नाम है। बिना प्रेज लॉर्ड किए भाग गए। बाद में हमारे ब्रदर आए, बोले क्या पास्टर जी आज ही आपको डायना के बारे में बोलने का था क्या। हम लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से बुलाया था। मैं बोला क्या हुआ भाई, अरे उसके औरत का नाम डायना था और आपने बोला डायना देवी है, क्रिश्चियन लोग का नाम नहीं है। ठोकर का कारण बन गया। अगर वो उसके आगे आती थी जानने के लिए कि भाई इसके आगे क्या है, तो वो प्रभु यीशु की बेटी बन जाती थी। लेकिन ठोकर का कारण लग गया, उठ के चली गई। और एक दिन आई बहुत फेमस बड़ी फैमिली को बुलाया गया था और सारे लड़कियां जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के आके बैठी। मेरे को तो पुलपिट से इतना ही दिख रहा था, मेरे को क्या मालूम वो पैंट पहन के बैठी। और उसी दिन मैंने बोला स्त्री पैंट नहीं पहनना चाहिए। बाइबल बोलते हैं पत्थर मार के मार डालो उनको। अनुवाद का किताब 22 अध्याय 5 वचन में लिखा है प्रभु के लिए घृणित वस्तु है। सारे लड़कियां पैंट वाली उठ के भाग के बाहर चली गई। बोले ये चर्च हमको नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ठोकर का। तो यीशु मसीह कौन है? ठोकर का पत्थर है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? कैपस्टोन। कैपस्टोन क्या होता है मालूम है? आप पुराने इमारतों में जाओगे, किधर ब्रिज में जाओगे तो यहाँ से पत्थर उठा के लाते, यहाँ से लाते और ये पत्थर को बीच में डाल के इसको लॉक कर देते। अभी ये पत्थर क्या करता है? इसको भी संभालता है। इसको बोलते हैं कोनशील पत्थर। हमने बोल दिया ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कोनशील पत्थर है, लेकिन कोनशील पत्थर क्यों बोला गया उसको? क्योंकि वो सब चीज को लॉक करके बैठता है। बोलो हालेलुया। पहला पत्र 2 अध्याय 6वां वचन में लिखा है ही इज द चीफ कॉर्नर स्टोन। इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन। ये वो बिल्डिंग को एक साथ अलाइनमेंट में रखता है। मतलब यहां से डोरी बांधकर अगर आगे ले जाए तो पूरी बिल्डिंग को एक लाइन में बांध के रखने का काम है कॉर्नर स्टोन का। और बाइबल बोलता है प्रभु यीशु मसीह कॉर्नर स्टोन है। मत्ती 21:44 में बाइबल बोलता है ही इज अ ग्राइंडिंग स्टोन। पीसने वाला पत्थर। ये पत्थर जिसके ऊपर गिर जाएगा उसको पीस डालेगा। ये पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ना सता गरीब को, गरीब रो देगा। खुदा ने सुन ली तो तुझे जड़ से खो देगा। मत सता मसीहों को, और मसीहों को सताया तो उसके अंजाम बहुत बुरा होगा। बोलो हालेलुया। वो जड़ से उखाड़ के फेंक देगा तुझे, क्योंकि वो ग्राइंडिंग स्टोन है। हालेलुया।
उड़ीसा के अंदर चर्च जलाए, चर्च जलाए, चर्च जलाए, चर्च जलाए, 500 चर्च जलाए, पेपर में 500 चर्च जलाए। ऐसा बाढ़ आया, उड़ीसा को प्रभु ने धुला के ले गया। बुलडोजर में लाशें उठाने पड़े। अगर खुदा ने सुन ली तो जड़ से खो देगा, क्योंकि वो ग्राइंडिंग स्टोन है। आप मेरे साथ हैं? और बाइबल बोलता है पहला पत्रस 2:4 के अंदर, ही इज अ लिविंग स्टोन, वो जीवित पत्थर है। पत्थर में जान थोड़ी होता, लेकिन मेरा प्रभु जो पत्थर है वो जीवित पत्थर है। इज अ लिविंग स्टोन। कितना पत्थर है? अरे भाई साहब, दानियल ने खाली एक पत्थर आके पुतले को मार रहा है देखा, वो पत्थर के गुण कितने हैं आप देखे बाइबल के अंदर। और बाइबल बोलता है प्रेरितों के काम 4:11 के अंदर, वो हमारा हेड स्टोन है। यही वो स्टोन है जो कलीसिया के ऊपर आकर बैठने वाली है। आज से 5000 साल पहले हनोक ने एक पिरामिड बनाया। वो पिरामिड की सर नहीं बनाया था, खाली इतना ही उसने पिरामिड बनाया। 5000 साल पहले हनोक को मालूम था कि हम सिर्फ शरीर को तैयार करेंगे, सर ऊपर से आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ऊपर से आने वाला है। बोलो हालेलुया। इसलिए हनोक ने अपने पिरामिड में चोटी का पत्थर नहीं बनाया, क्योंकि चोटी का पत्थर प्रभु यीशु मसीह का है। सो कलीसिया कैसे बढ़नी चाहिए? ये कलीसिया का जो पानी है, इसकी जो अलाइनमेंट है, ये पत्थर की तरफ बढ़नी चाहिए। और आज की कलीसिया आड़े टेढ़े जा रही, इसकी शिक्षण उसके साथ नहीं मिलती, उसकी शिक्षण इसके साथ नहीं मिलती। मेरा कलीसिया सही है, उसका कलीसिया गलत है। अगर कलीसिया है तो यीशु मसीह को देखकर बढ़ना चाहिए। उसकी लाइन डोरी जो है वो यीशु मसीह कौनशिल पत्थर होना चाहिए। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था उस समय में लगभग 7 साल लगे, और जहां से भी पत्थर आई थी एक माप के आती थी, और 7 साल कभी हथौड़ी चीनी की आवाज नहीं आई, क्योंकि एक भवन बन रहा था और सब बनाने वालों के अंदर वही पवित्र आत्मा थी जो एक समान पत्थर तरस के भेजता था। आज कितने दुनिया में पास्टर लोग चर्च बना रहे हैं, सब पत्थर एक एक के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। ये पत्थर उसके साथ नहीं मिलती, वो पत्थर इसके साथ नहीं मिलती, लेकिन जो भवन को प्रभु बना रहा है वो पत्थर एक साथ मिलने वाली पत्थर होगी, क्योंकि प्रभु का भवन हमेशा कैप्स्टोन की तरफ में बढ़ते चली जाती है। बोला हालेलुया। अभी तो ये दुनिया की मैंने बात करी, राज्य सत्ता की बात करी, अभी मैं आपके बारे में इंडिविजुअली बात करता हूँ। द ओल्ड इमेज ऑफ योरसेल्फ, ये आपका पुराना इमेज है जिसमें चारों धातु भरे हुए थे, दुनिया के सब मलिनता भरी हुई थी। आप एक दुनियावी लोग के समान थे, और बाइबल कहता है द्वेष, नफरत, मारपीट, झूठ, ये सब चीज हमारे अंदर समाया गया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो कौनशिल पत्थर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आ गया। क्या हो गया? झूठ बाहर चली गई, नफरत बाहर चली गई, अंधकार की शक्ति बाहर चली गई। यीशु मसीह ने आकर हमारे वो दुनियावी पत्थर को मार कर हमें उसने एक संत, एक दुल्हन का रूप दे दिया। बोलो हालेलुया। ये पत्थर आकर आपके दिल में बात कर दिया। एक जेनेटिक करप्शन हमारे अंदर, जो आदम का झूठ था, आदम का स्वभाव था, पुराना आदम के गुण और पाप थे, वो सब बपतिस्मा में मर गया और आप बपतिस्मा में जी उठे। यीशु मसीह दूसरा आदम हमारे अंदर रहने को आ गया। ये वाला पत्थर हमारे अंदर एक जीवित पत्थर बनकर चला गया। इज द न्यू इमेज ऑफ योरसेल्फ। और अब आपका एक स्वरूप जो है वो नया स्वरूप है। कौन सा नया स्वरूप? वो पत्थर आकर, ये पुतला गिरेगा और वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है, यानी यीशु मसीह का राज्य स्थापित हो जाता है। आज वो यीशु का राज्य आपके और हमारे दिल में आके स्थापित हो गया है। अब ये दुनिया में होना बाकी है, लेकिन हमारे अंदर तो वो आ गया है। बोला कौन राज्य कर रहे हैं हमारे अंदर? मेरा प्रभु राज्य कर रहा है। हम एक इस देश के रहवासी हैं, दूसरा उस देश के रहवासी हैं। हम स्वर्ग के आशीष वारिस भी हैं, और ये दुनिया की, हम दुनियावी रीति से हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम सब मसीह है। हालेलुया। तो हम 2 राज्य के अधीनता के अंदर है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ गया। 2 कुरिन्थियन 5 अध्याय का 17 वचन पढ़ोगे, पौल कहता है कैसे हम नए बन गए और कैसे हम लोग नया जीवन के अंदर चले आ गए। इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ। तो वो नई सृष्टि है, जी। पुरानी बातें बीत गई है,
देखो वे सब नहीं हो गई है। सब नई हो गई है। जो लोग नया हो गया है, हालेलुया बोलिए। अब हमारे अंदर कोई पुरानी बात नहीं। अब लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं क्या बात है, बदल गए वो। हाँ, उसको दिखाई देता है। अब पहले जैसे नहीं रहे, बिल्कुल। अब तो पहले बहुत गुस्सा करते थे, वो खत्म हो गया भाई। अभी कौन आया? प्रभु का राज्य आ गया। अब पहले जैसे क्यों नहीं है? अब पहले तो ये करते थे, वो करता। अभी आप पहले शराब पीते थे, बोले नहीं भाई, अभी तो यीशु आ गया रहने के लिए अंदर। अब हमारा पुराना सारा चरित्र जो है वो जमीन ध्वस्त होकर यीशु मसीह जो कोने का सिरे का पत्थर है, हमारे जीवन के अंदर आ चुका है। आप मेरे साथ हैं? यही वो पत्थर है जो एक पहाड़ बन गई और अपने राज्य को स्थापित कर दिया है। आज आप और हम इन्हीं पत्थरों से भरे हुए हैं। यही पत्थर का गुण आज हमारे पास में है। जैसे ही वो पत्थर आकर इस पुतले को मारेगा, वही तीसरा विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसको बोलते हैं अर्मगेदोन की लड़ाई। और अर्मगेदोन की लड़ाई के लिए अभी सब तैयारी चल रही है। इसका मतलब वो पत्थर आने वाला है और वो मेरा प्रभु का राज्य होगा। और इसी को बाइबल बोलते हैं प्रभु का तीसरा आमद। और ये तीसरा आमद के अंदर हम सब लोग तैयार होना चाहिए। 13 और 14 वचन 19वां अध्याय प्रकटीकरण का, प्रभु ये संसार में आकर न्याय करने वाला है, अपना सत्ता को जमाने वाला है। और उस समय में रोमियो की 16 अध्याय 20 वचन पूरा हो जाएगा। पढ़िए और भाई लोग तैयार हो जाए इंस्ट्रूमेंट के लिए। हम लोग आखिरी कोरस गाएंगे और सभा को समाप्त करेंगे। रोमियो की किताब 16 अध्याय का 20 वचन। एंड द गॉड ऑफ पीस, परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। किसके पांव के नीचे? तुम्हारे पांव के नीचे। उसके पांव के नीचे नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। इसका मतलब जब ये पौलुस लिख रहा था वो टाइम पे नहीं किया था, पर अभी वो करने वाला है। बोलो हालेलुया। वो राज्य आने वाला है। तो वो पत्थर जो उस पुतले को चकनाचूर किया, वही पत्थर ये दुनिया को चकनाचूर करेगा और उसके दुल्हन को ऊपर उठा के ले जाएगा। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।